वेलकम टू फिजिक्स क्लास। तो आज हम लोग बात करेंगे रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स मतलब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की बात करेंगे रे ऑप्टिक्स में। तो रे ऑप्टिक्स पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स में हम लोग कंसीडर करेंगे केस जो हमारे सीबीएसई पार्ट का है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है। रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस मतलब स्फेरिकल मिरर्स की हम बात करेंगे। स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स क्या है? स्फेरिकल मिरर्स आर द पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फेयर। जैसे मान लो ये कोई हॉलो स्फेयर है, ग्लास। If this portion is cut, if this part of the mirror is, say, the sphere is taken out, इसका ये सेंटर है। अगर इस स्फेयर से ये पोर्शन कट करके निकाल लिया गया, दिस पार्ट इज टेकन आउट, दिस पार्ट ए बी, तो इट विल बी लाइक दिस। ये इस तरह से आपको दिखेगा। और अगर ये दिस पार्ट इज सिल्वर पॉलिश्ड, then this type of mirror is known as the concave mirror, because reflection will take from concave side. Okay, तो ऐसे मिरर को हम क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर। Such mirrors are known as concave mirror. जिस स्फेयर से लिया गया उसका जो सेंटर है, that is known as the center of curvature of this mirror. और इसका जो मिड पॉइंट है, this is known as the pole of the mirror. इस पूरे पोर्शन का जो मिड पॉइंट है, that is the pole of the mirror. और this is known as the center of the curvature. And the radius of this इसका जो रेडियस है, द रेडियस ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच द पार्ट ऑफ दिस मिरर, इस स्फीयर का जो रेडियस है जिससे ये मिरर कट करके निकाला गया है, दैट इज नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। दिस डिस्टेंस PC, दिस इज नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। Radius of curvature. And this line passing through P and C, this is known as the principal axis of the mirror. This line is known as principal axis. Principal axis of the mirror. ओके और ये जो लाइन है AB, दैट इज नोन एज द लीनियर अपर्चर ऑफ द मिरर। इसका मतलब क्या होगा? जो मिरर आपने कट करके इस तरह से निकाला है, उसका जो टोटल डायमीटर है, दैट पोर्शन, दैट इज नोन एज द लीनियर अपर्चर। एंड दिस एंगल इज नोन एज द एंगुलर अपर्चर ऑफ द मिरर। दिस एंगल ACB, that is known as angular aperture of the mirror. Okay, तो ये concave mirror है। Similarly, in case of convex mirror, what happens in case of convex mirror? Reflection takes place at convex surface.
मतलब दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, दिस पोर्शन इज पॉलिश्ड, ये पोर्शन पॉलिश्ड होता है, और रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस ऑन द कॉन्वेक्स सरफेस। तो ऐसे मिरर को क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। सच मिरर्स आर नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। ओके, दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर as in case of concave mirror, this radius of curvature, okay, this principal axis, and reflection takes place in case of this mirror at the convex surface. All right. अब हम डिस्कस देखेंगे कि हाउ इमेजेस आर फॉर्म्ड। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें कौन से रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो इमेज फॉर्मेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द केस ऑफ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में कैसे इमेज फॉर्म होता है देखिए। तो इमेज फॉर्मेशन हम लोग फर्स्ट कॉन्केव मिरर की में देखेंगे। इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर हाउ इमेजेस आर फॉर्म्ड। सो टेक दिस केस कॉन्केव मिरर, reflection takes place at the concave side. The principal axis, the midpoint of this pole, center of curvature, and that is principal axis. Now what happens? अब इसमें क्या होता है कि all the rays which are parallel to the principal axis, all the rays which are parallel to the principal axis, after reflection they pass through a common point. रिफ्लेक्शन के बाद वो सब के सब रेज एक कॉमन पॉइंट से पास करती हैं, और उस कॉमन पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फोकस। मतलब जितनी भी रेज हैं जो इस मिरर पर इंसिडेंट हो रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन all such rays pass through a common point. That common point is known as the focus of the mirror, and its distance from the pole, that is known as focal length. तो f क्या हो गया? Focal length. And the plane passing through this f, that plane is known as the focal plane. Okay? So this is the first rule. रिवर्स ऑफ दिस इज ऑल्सो ट्रू। मतलब क्या हो गया कि इफ एनी रे इज इंसिडेंट ऑन द मिरर थ्रू द फोकस, लाइक दिस मिरर, कॉन्केव मिरर, पोल, दिस फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो एनी रे विच इज incident on the mirror through the focus, after reflection, that will be parallel to the axis. That will be parallel to the principal axis. Just reverse of this. The ray which is parallel to principal axis, after reflection, it will pass through focus. And that ray that is through the focus, incident through the focus, after reflection, it becomes parallel to the axis. Okay? Similarly, if any ray is incident through center of curvature, अगर कोई रे थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर पर आ रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दैट रिट्रेसेस इट्स पाथ, वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगा। If any ray is incident, say this is center of curvature C, or any ray is incident through the C, so after reflection from the mirror, it retraces its path. ये उसी पाथ को फिर फॉलो करता है।
Alright? So these are the basic rules. The ray which is parallel to the principal axis, parallel to principal axis is incident on the mirror through parallel to the axis, passes through the focus after reflection. The ray which is passing through the focus after reflection, it becomes parallel to the axis, and the ray which is incident on the mirror through the center of curvature, it retraces its path after reflection. Alright? And if necessary और जरूरत पड़ी तो हम एक और रूल को फॉलो करेंगे. वो रूल क्या है कि अगर कोई रे, अब ये मिरर है, कॉनकेव मिरर, दिस इज पोल, इट मीन्स दिस सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस लाइक दैट. तो कोई भी रे अगर इस पॉइंट से आ रहा है थ्रू पोल, because that will be, if you draw a normal here, it means this line is the normal, this line CP is the normal at that point. So the incident ray, that will be reflected ray. So this is angle of incidence and this is angle of reflection. I is equal to R, because this line will be is the normal. Okay? तो अगर जरूरत पड़ी तो हम इस रूल को भी फॉलो करेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस. ऑलराइट? तो क्या बेसिक रूल्स हमने देखा कि ऑल द रेज विच आर इंसिडेंट्स ऑन द मिरर and are parallel to principal axis after reflection, all such ray pass through a common point. That common point is known as the focus. And any ray that passes through the focus after reflection, it becomes parallel to the principal axis. Third point, if any ray is incident on mirror through center of curvature, after reflection it retraces its path. वो उसी पाथ को फिर फॉलो करेगा. और this point, if any ray is incident at P after reflection, it will go like this, such that I angle of incidence equal to angle of reflection, because this line is the normal at that point. If you draw a tangent here, it is normal there. Okay? So angle between incident ray and normal, that is angle of incidence. Angle between reflected ray and normal, that is angle of reflection. So by law of reflection, I is equal to R. Okay? Okay. Now let's consider the different cases of image formation by following these rules. First point, say if object is away from C, from center of curvature, then where will be the image? हम कॉनकेव मिरर की बात करें. इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, तो दिस कॉनकेव मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, and suppose object is here. Then where will be the image? So first, the ray which is parallel to the principal axis, after reflection it will pass through focus. Second rule of follow, the ray which is through focus, after reflection it will be parallel.
और जहां पर ये दोनों रे क्रॉस करेंगे दैट विल बी द इमेज फॉर्मेशन. इट मीन दिस पॉइंट बी, कहां पे इसका इमेज बनेगा? एट दिस पॉइंट, जहां पे ये दोनों रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो दैट विल बी द पोजिशन ऑफ इमेज. आप इस रूल को भी फॉलो कर सकते हो. तो द रे दैट passes through C after reflection, it will retrace its path. Again, you will find the image will be at the same point. Okay, so this is the first case. Second case, if object is at C itself, तो ऑब्जेक्ट अगर C पर है कहां चलेगा? अब हम टूवर्ड्स मिरर प्रोसीड कर रहे हैं और इस तरह के इमेज को हम क्या कहते हैं? इन्वर्टेड इमेज एंड रियल इमेज, बिकॉज इट इज फॉर्म ड्यू टू इंटरसेक्शन ऑफ रियल रेस. ओके, तो ऐसे इमेज को हम क्या कहते हैं? इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड image, real, and it will be smaller than object, diminished. मतलब क्या हो गया? If object is away from C, its image will be in between C and F, real, inverted, and smaller in size than object. सेकेंड केस, इफ ऑब्जेक्ट इज एट सी itself, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो कहां इमेज बनेगा? इफ ऑब्जेक्ट इज एट सी, then where will be the image? So in case of this concave mirror, we are all the cases we are taking first in case of concave mirror. हम concave mirror में ही की बात कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, this pole focus, center of curvature. So object is at the center of curvature. अगेन वी हैव द सेम प्रोसेस. फिर हम उसी रूल को फॉलो करेंगे. क्या? द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, and the ray which is passing through the focus, after reflection it will be parallel to the axis. So in this case you will find the image will be formed at the same point, at the center of curvature itself. The ray which is parallel to principal axis passes through focus. The ray which is passing through the focus, that will be parallel, and they will intersect at the same point, means principal axis. So in this case image is real, inverted, and it is equal in size to object. इस केस में क्या हो गया कि image size and object size are equal. AB dash. The image is at the center of curvature itself. इसका मतलब क्या हो गया? जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से अवे थे तो इमेज was real, inverted, and smaller between C and F. At C, image is also formed at the same point, and size of object is equal to size of image. Okay. Next case we will see when object is in between center of curvature and focus, then what will happen?
सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तब क्या होगा, तो लेट्स सी। ऑब्जेक्ट इज in between C and F, center of curvature and focus. So by same process, this focus, center of curvature, object is somewhere here. अब इसका इमेज कहां बनेगा, तो सेम रूल को फॉलो करते हैं। द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू सी। सेकेंड पॉइंट विल बी द रे दैट पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी parallel to principal axis, so image will be here. The intersection of these two, the image is here. Now in this case you see the image will be away from C and it is real inverted but larger in size. Image size, it will be larger than the image object. So real inverted image and larger in size than object. इसका मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे अब आप मिरर की तरफ प्रोसीड करते हो, इफ ऑब्जेक्ट इज अवे फ्रॉम सी, इट्स इमेज इज इन बिटवीन सी एंड एफ एंड इट इज स्मॉल इन साइज। एट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट है, इमेज कहां बनेगा, उसी पॉइंट पे बनेगा। और साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और जब आप सेंटर से मिरर की तरफ प्रोसीड करते हो, सेंटर मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, so in this case image size is larger than object, of course it is real and inverted, alright, okay. Now next case is, अब इसके बाद कहां पर होगा, the object is at focus itself, then where will be the image? If object is at focus at F, then where will be the image? So इस केस में हम दो पॉइंट को लेके चलते हैं। Let's first take the case of point object, then it will be more clear first. तो पहले हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट फोकस पे है, तो दिस फोकस see object is say here at the focus, where will be the image? It will be parallel to the axis, then image will be a large distance, that will be at infinity. इसका मतलब ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर, इमेज कहां बनेगा, इंफिनिटी पर, तो इमेज एट इंफिनिटी at large distance, okay, and of course it is larger than object. Now next case is when a line object is at the focus, तब देखो कहाँ इमेज बनेगा, अगेन द इमेज विल बी एट इंफिनिटी। जैसे आपने पॉइंट ऑब्जेक्ट अभी देखा, तो इमेज इज एट इंफिनिटी। Similarly, in case of line object, if line object is at the focus, and second case is the line object. So in case of concave mirror, अगर हम लाइन ऑब्जेक्ट को फोकस में करें, तब भी इमेज इंफिनिटी में बनेगा। All this focus
center of curvature. Okay, so we have to take the case of line object at the focus. A line object and the focus. Now same rule, the ray which is parallel to the principal axis it will pass through focus after reflection, from the mirror, and the ray that passes through C, along C, so again we will find that these two rays will be parallel after reflection from the mirror. So again the image is at infinity. So whether this is a case of point object or line object, when it is at the focus, its image will be at infinity. Okay. And next is the case of when object is in between focus and pole of concave mirror. Now, if object is in between F and P, okay, then where will be the image? So now in this case, आप देखो, this focus, pole, focus और center of curvature. अब यहां पर अगर ऑब्जेक्ट है तो कहां इमेज बनेगा? द सेम प्रोसेस, द रे विच इज पैरेलल टू principal axis, after reflection it will pass through focus, and the ray which is along C, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू आ रहा है वो कहां से पास करेगा? After reflection it retraces its path now you will see, अगर अब इस पॉइंट को अगर हम प्रोसीड करें, इस तरह से एक्सटेंड करें, तो इट सीम्स टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट. इस तरह से लगता है कि ये कहीं इस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं. तो इस केस में हमें वर्चुअल, दिस इज द वर्चुअल इमेज, इट इज नॉट रियल इमेज बिकॉज इट इज फॉर्म ड्यू टू वर्चुअल रेज. इस रेज, इन रेज को हम यहाँ पे एक्सटेंड कर रहे हैं, तब लग रहा है कि ये इस पॉइंट से कहीं मीट करेगा. तो यही एक सिचुएशन है इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर. दिस इज द सिचुएशन व्हेन we have virtual and magnified image larger than object. Object in between focus and pole, image will be virtual and larger than, virtual, erect and larger than object. A dash B dash, virtual, erect and larger than object. Okay, so these are the different cases of image formation as far as concave mirror is concerned. जब concave mirror की हम बात कर रहे हैं तो ये different cases हैं. फर्स्ट केस क्या था?
object away from C, its image will be in between C and F, real, inverted, and smaller in size. When object is at C itself, image will be at the C, size of object and image are equal and it is a real image. When object in between C and F, image is away from C and real, its size is larger than object. At focus, image is at infinity. In between F and P, the image is virtual and erect and it is larger than object. So this is the case of concave mirror. अब हम बात करते हैं कि what happens in case of convex mirror. Because in case of convex mirror, reflection takes place at convex sides. जब convex side से reflection होगा, then how the images are formed. तो आप देखो in case of that, in case of convex mirror, so convex mirror is this. This portion is silver, polished. So this is pole, focus, center of curvature, like that. अब देखो, what will help in this case? If any ray is parallel to principal axis, so this portion is polished. So from this it is reflected back, and this seems to be coming from focus. इसका मतलब क्या होगा? इसमें आपको वर्चुअल इमेज बनेगा एट द फोकस. ओके, एंड लेट्स टॉक अबाउट सम लाइन सोर्स. अगर लाइन सोर्स है तब कैसे इमेज बनेगा इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर? दिस पार्ट इज क्लियर. द पैरेलल रे, again the same technique, its image will be at the focus, but in this case it is the virtual image because it is not obtained due to intersection of real rays. Okay, let's consider the case of a line object for convex mirror. So this portion is polished in case of convex mirror. So the ray which is parallel to principal axis, it seems to be coming from focus. Okay, and the ray which is along C, this ray which is along C, it reaches, it means the image will be here. Again you see it is formed due to intersection of virtual rays. So virtual and smaller image is formed. Virtual, smaller and erect image is formed in case of convex mirror. Okay. So these are the cases of image formation in both the mirrors, convex mirror and concave mirror. So this is all about today. In next class we will consider the relation between the radius of curvature, focal length, relation between
object distance, image distance, and focal length. That is also known as the mirror formula. All right. So that's all for today. Thank you.